मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल मैंने बात छोड़ी थी। यह प्रमाण पुरुष को जाना, सो अब तुमसे कहूं बखाना। सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म, इसलिए उस परम तत्व को अति सूक्ष्म, वो एक तत्व है। वो ये 5 तत्व नहीं है, ये पंच तत्व भौतिक है। इसलिए परमात्म तत्व भी बोला, वो अभौतिक है। 5 तत्व नाश को प्राप्त होते हैं, पर वो नाश को प्राप्त नहीं होता है। हो सम्मत में तुम बलिहारी, सर्वभेद अब कहो विचारी। साहब से प्रार्थना कर रहे हैं, सतगुरु एक भेद मुझे बोलो। अब प्रभु को ध्यान को लेखा, बड़ी यूनिक बात बोल रहे हैं। जहते पुरुष रूप है पुरुष को देखा, मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं, मैं वहां तहदिल से जाना चाहता हूं। मुझे बताओ रास्ता क्या है। ताका नाम मंत्र उपदेशा, उसका नाम मंत्र उपदेश आदि मुझे बताओ। सो सतगुरु कहो संदेशा, सोई मंत्र गुरुदेह बताई। जाके बल हंसा घर जाई, ये आत्मा उस तक जाए। करनी योग कि रहनी आशा, कैसे पाऊं लोक निवासा। यहां बड़ा विद्वानों में भी बड़ा भेद है। कुछ कह रहे हैं प्रभु इच्छा से ही होगा सब कुछ, ठीक है। कुछ कह रहे हैं तुम्हें कुछ करना है। यही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इस तथ्य में बहुत बड़ा मतभेद है। ये मतभेद धर्मदास जी ने भी साहिब से कहा कि मुझे आपकी वाणी से एक शंका उत्पन्न होती है, और उन्होंने अपनी बात बड़ी सुस्पष्ट की है, भेद नहीं रखा। हे गुरुवर, कहीं कहीं आपकी वाणी से ये लगता है सदगुरु आए है, बचावन आ रहा, सदगुरु उबारेगा। कहीं कहीं आपकी वाणी में आता है कि खोजने से ही उसकी प्राप्ति होगी। इसलिए एक शंका मेरे हृदय में उठती है, वो क्लियर कीजिए। मुझे कुछ करना है या आपने करना है, जो मेरे निमित्त है वो मुझे बताओ। इसलिए बड़ा संक्षेप में एक प्रश्न पूछ रहे हैं, करनी योग कि रहनी आशा, कैसे पाऊं लोक निवासा। अब साहब आगे कह रहे हैं, सोई नाम गुरुदेव बताई, मेरा हंस लेह मुक्ता। मैं एक ही चीज चाहता हूं, मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए, मैं मोक्ष चाहता हूं। उस परमानंद में मैं समाना चाहता हूं जहां से पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए आप कृपा करके मुझे वो करनी ठीक ठीक बताए, मैं आपके अधीन हूं। गोविंद सिंह जी दुबई में हैं, आपका यहाँ बंदगी पहुंची है, मैं नेट पर देख रहा हूं। और रहनी हंसन की भागो, मुझे कैसे रहना है, मुझे वो भी बताइए। मुझसे कोई कछु ना रखो, मुझसे कुछ नहीं छिपाना है। कौन नेहते हंस कहाई, कौन नेहते लोग से। अब आप यहां एक बड़ी टेक्निकल बात साहब बोल रहे हैं, बहुत टेक्निकल बात है। सुकृत सुनो सत्यम मानी, जैसी रहन हंस पहचान। जिस रहन से तुम उस तत्व की प्राप्ति करोगे उसको ध्यान से सुनो। तास रहन अब वर्ण सुनाऊं,
उस रहने का तुम्हें वर्णन बताता हूँ, नेह प्रेम की युक्ति लगाऊं, युक्ति बताता हूं। जैसे सीप स्वांति कर नेहा, लागी प्रीत भूल निज गया। एक बात देखें, बहुत कम बात, ये बात कम लोग जानते हैं कि सीपी जैसे स्वांति को धारण करती है, उसको पता है मैं मर जाऊंगी। हाँ, उसे पता है। जैसे सीपी के पेट में मोती मैच्योर हो जाएगा पूरा, सीपी मर जाएगी। वाह! उसके बाद भी शांति की बूंद से इतना प्रेम करती है, क्योंकि जब उसके अंदर सीपी मोती होता है, बहुत आनंद को अनुभव करती है। दुनिया में अजीब अजीब जीव हैं। बीछी बच्चे को जन्म नहीं देती है, बच्चे पेट फाड़ करके बाहर आते हैं। सीधी बात है कि कंसीव करती है जब बिच्छी, उसको पता है कि जो मेरे बच्चे हैं मेरी जान ले लेंगे। तो ये कह रहे हैं जैसे सीप शांति से नेह करती है, दिन भर मुंह बाएं बाएं घूमती है आंखों पर, कभी वो ऋतु नहीं देखती है, वो ऋतु नहीं देखती है, ऐसे घूमती है हमेशा मुंह खोले खोले के बूंदा, बस हमेशा इंतजार करो, पता नहीं कब साहब आए। मैं लोगों से एक बात कहता हूँ, जिस दिन आप ध्यान में जब भी बैठो, ये एक फैसला करके बैठा करो कि आज साहब को पाना ही पाना। ये अगर सोचोगे ना कि अभी मैं ध्यान से उठूँगा और ये काम करूँगा, तो भैया आप फिर वहाँ ध्यान में नहीं है, आपका ध्यान तो लगा हुआ है जो बाद में काम करना है उसकी कल्पना के अंदर। इसलिए, और ये क्षण बिसरे क्षण सुमरे, ये तो सुमरण है। 8 पैर भीना रहे सुमरण सोई कहा। लागी प्रीत भूल निज गया, वाह वाह वाह। लागी प्रीत भूल निज देहा, शरीर का वो भूल जाती है। जैसे त्रिया पुरुष को चाहे यावद ध्यान गुरु को लाए। आखिर गुरु का ध्यान कहा क्यों? आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले मैंने एक बात बताई थी। मेरे सेक्रेटरी थे पारसनाथ मौर्य, बहुत अच्छे थे, डॉक्टर भी थे, हेडमास्टर भी थे, बड़े विद्वान थे, मेरे सचिव थे। उनके पिता का नाम था रामजस मौर्य। वो बड़े निराले थे। एक दिन मुझे उन्होंने कहा, गुरुजी मैंने सर्पदंश के से 3-4 जिलों में एक भी आदमी नहीं मरने दिया। हालांकि 90% सांपों में पॉइजन ही नहीं होता है, सिर्फ 10% लोगों में जहर है सांपों में, 90 में नहीं है। भय है एक, सांप से तो बिच्छी का जहर तेज है। बिच्छी सांप को कहती है तेरे नाम में डर है, तेरे जहर में दम नहीं उतना। बोला तू वो काटे और मैं दिखूं, बिच्छी ने कहा, फिर आदमी नहीं मरेगा। और बोला अगर मैं काटूं तू दिख जाए तो मर जाएगा। तो उसने कहा सांप और नेवले की लड़ाई हो रही थी, सांप जबर था, उसने नेवले को अपनी पकड़ में लिया और डंक मार दिया। सांप के दंश से सभी डरते हैं, शेर डरता है, हाथी डरता है, जिसमें भी ब्लड है वो सब सांप से डरते हैं। बिल्ली डरती है, सावधानी से उससे लड़ते हैं। शेर डरता है। लखनऊ के चिड़ियाघर में एक जोड़ा था शेरों का, शेर शेरनी। और मैं अक्सर कभी कभी जब ट्रेन लेट होती थी और वो रेलवे स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूर पहले,
तो मैं चिड़ियाघर चला जाता था देखने। बाकी स्टेशन पर बड़ी गंदगी होती है तो मैं वहाँ बैठना कम पसंद करता हूँ। हालांकि रेलवे वाले बेचारे लिखे हैं जब रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी हो डोंट यूज़ टॉयलेट्स। अच्छा, लेकिन आदमी कुछ उसी समय बैठते हैं। मैंने एक से बोला यार ट्रेन खड़ी है अभी स्टेशन पर, गंदगी होती है, आप यहीं क्यों, यही इंतज़ार कर रहे थे खड़ी होता? बोला हाँ जहाँ ट्रेन खड़ी होगी, क्योंकि चलती ट्रेन में मेरा बैलेंस नहीं बन पाता है लेटन बैठने का, तो वहाँ गंदगी तो होती है। बंधुओं, रामजस जी ने मुझे एक बात कही, कहा गुरुजी मैंने सांप और नेवले की लड़ाई देखी। सांप जबर था, उसने नेवले को लपेटे में ले लिया। सांप और नेवले को जहर चला इतना तेज कि वो लड़खड़ाता हुआ गया, धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ गया। एक जगह एक बूंटी सूंघी, वापस तंदुरुस्त होकर आ गया। वाह! फिर उसने फाइट किया, 10-15 मिनट दोनों की फाइट हुई। दोनों थके थके लग रहे थे, पर दोबारा सांप ने भी काट लिया। नेवला फिर ऐसे ऐसे लड़खड़ाता हुआ फिर गया। तीसरी बार वो फिर सूंघ करके आया, फिर लड़ा। तीसरी बार उसने सांप को मार दिया। गुरुजी ये नज़ारा मैं बैठ कर देखता रहा। मैंने यहाँ भी बिल्ली और सांप का लड़ाई देखी, मेरे कमरे के पास ही। क्या गजब की लड़ाई थी। मैं नहीं छुड़ाया, पता है क्यों? मैं इसलिए नहीं छुड़ाया, सांप घायल हो चुका था। घायल सांप को चींटियां मार डालती है, उसको नहीं छोड़ती है, वो परेशान होकर मरता है। मैंने कहा अभी इसको छुड़ाने से क्या फायदा। इतनी जबरदस्त फाइट थी। बिल्ली इतनी सावधान थी, नजर नहीं हटा रही थी, उसके फन पर ही हमला करती थी नाखूनों से। आखिर 5-6 मिनट लड़ाई के बाद उसने सांप को खत्म कर दिया। पर वो डर रही थी कि मुझे ये काटे नहीं। ऐसा क्या सेफ्टी मेजर्स इंसान के अंदर है, छोटे बच्चे भी जानते हैं। एक छोटा बच्चा पेशाब कर दिया, खड़ा था, छोटा है, वो रोने लगा। आगे क्यों नहीं बढ़ा, थोड़ा थोड़ा चलता है। उसको ये पता था पेशाब में चलूंगा स्लिप खाऊंगा। ये तो हमारे डीएनए में है सब चीज़ें, ईश्वर हमारे डीएनए में है, सेफ्टी मेजर्स, ऑफेंसिव मेजर्स, तो ये सब चीज़ें हमारे साथ है। उसने बोला वो मैं मिट्टी खोद करके घड़े में डाल दी। मुझे वहाँ बूटी समझ में नहीं आई, कई छोटी छोटी बूटियाँ थी, मैं नहीं समझ पाया कि नेवला कौन सी बूटी सूंघ रहा है। मैंने विचार किया, ये पूरी वहाँ से मिट्टी खोदी, पूरी जितनी बूटियाँ थी सब डाल दी घड़े में। बोला गुरुजी जब किसी को सांप काटता था मैं उसकी गर्दन घड़े में 5 मिनट रखता था। ये सिलसिला में 30-35 साल किया, 3-4 जिलों में। मैंने एक भी आदमी को नहीं मरने दिया, मैं बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन उसके बाद एक आदमी मर गया, मैं समझ गया कि अब इसकी ताकत खत्म हो गई है। फिर मैं लोगों को कहा कि भाई अब मेरे पास मत आया ना, आप अस्पताल पहुंचना। इस तरह गुरु का ध्यान भी है। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत। आखिर उसमें क्या चीज़ है ऐसी, ईश्वर तत्व उसके अंदर प्रकट है। यूं तो घट घट साइया संतन करी पुकार, बलिहारी ता घट की जाघट प्रगट हो। उसके अंदर ईश्वर तत्व प्रकट है। इसलिए जब आप उसमें कंसंट्रेट हो जाएंगे, वो घड़े की तरह, जैसे रामजस जी का घड़ा था उसी तरह साहब यही बात बोल रहे हैं। गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। तो बंधुओं, इस तरह से कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं।
आपके पास गुरु ध्यान है तो फिर कुछ कहने की बात नहीं। गुरु सुरती सुरते, दिव्य दृष्टि जब आ जाएगी तो आपके अंदर की अंतःकरण में विचरण करने वाले पूरे मत्सर ऑन स्क्रीन आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास क्रोध आता है समझ में नहीं आता है, आपके अंदर काम आता है समझ में नहीं आता है, आपके अंदर लोभ आता है समझ में नहीं आता है। वाह वाह, लेकिन तब ये सब समझ में आते जाएंगे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, बहुत बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी बात बोलता हूं, चिंता के समान कोई रोग नहीं, चिंता चिता समान है। जब आप स्मरण करते हैं तो पूरे एक ही बिंदु पर आप कंसंट्रेट हो जाते हैं ना, तो उस समय वो आपका एक ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाएगी आपकी। इस तरह गुरु का ध्यान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस समय कोरोना वायरस के कारण मैं अपना डाइवर्शन नहीं कर रहा हूँ, वापस इधर ही आऊँगा, बड़ी प्रॉब्लम है। एक बच्चे का संस्कार किया गया, उसको भी हाथ नहीं लगाने दिया। इतना माँ प्यार बच्चे से प्यार करती है, और छोटे छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दुखद है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। एक पंजाब से बहन जी है, वो मुझे बोली कि गुरुजी मेरे बेटे को एक प्रॉब्लम है, वो आईसीयू में चंडीगढ़ में, मैं उसकी ट्रीटमेंट कर रही हूँ। मैंने उसको कहा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी सहायता करूँ। उसने कहा नहीं, ये आपकी कृपा है, वो नहीं है। पर अभी मेरा लड़का, वो आउट ऑफ सेंस था, वो लाइफ सपोर्ट पर था, अभी ठीक है थोड़ा गुरुजी, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं घर ले जाओ। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है अभी, इसकी जो थेरेपी ट्रीटमेंट है वो आप वहाँ करो, इसको हफ्ते में 10 दिन में हमारे पास फिर लेके आना। मुझे कहने लगी गुरुजी, मैं बताता हूँ इस समय थोड़ा संकट का समय है, धैर्य तो रखना ही है। यानी अभी कोरोना वायरस से मृतक लोगों का संस्कार भी मनुष्य नहीं कर पा रहा है, उनको स्नान नहीं करा पा रहा है, उनको टच नहीं करा पा रहा है। वो बच्चा जिसे माँ सीने से चिपटा है हमेशा रहती है, उसको छू नहीं पा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी त्रासदी। माई ने मुझे कहा गुरुजी चंडीगढ़ में हमारा आश्रम है, बहुत अच्छा, न्यू चंडीगढ़, वो एम्स से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी है। उसने मुझे कहा मैं लुधियाना जाऊंगी, बड़ी दूर है, फिर संसाधन भी नहीं है, मैं आश्रम में रुकूं। मैंने बड़ी सहर्ष उसको आज्ञा दे दी, हाँ रुको। मैंने कहा आपका है, मैंने कहा आपका है, रुको। परमार्थ तो संत में होना ही चाहिए। जब वो वहाँ पहुँची तो गांव के लोगों ने थोड़ा एतराज़ कर दिया। वाह यार, क्या एतराज़ कर दिया, वो अपनी जगह वो भी ठीक थी। हालांकि वो गांव में मेरे नामी भी हैं, बड़ी श्रद्धा भी रखते हैं। उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट खोला, वहाँ जो कुछ सेवा करने वाले लोग थे, बोला गुरुजी यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त नाकाबंदी है, अगर किसी को पता चला कोई बात हुई तो फिर वही जमातियों वाला हिसाब हो जाएगा, इसलिए इस माई को हम यहाँ चाह कर नहीं रख सकते। वो बेचारी की संवेदना क्या थी, उसकी प्रार्थना क्या थी कि 4-5 किलोमीटर की दूरी तो मैं आराम से आऊँगी, भोजन भी यहाँ आश्रम में मुझे शुद्ध मिलेगा। मैं कहा हाँ, कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, हमें हर आश्रम में भोजन की व्यवस्था है, हर आश्रम में हम भोजन खिलाते हैं, ये मैं कभी सोचा ही नहीं है। तो मुझे न चाहते हुए भी उसको कहना पड़ा घर जाओ। देखो ये कितना दुखद है, ये कितना पीड़ादायक है। वो बेचारे मुझसे कुछ पैसे नहीं मांग रही है, अभी उसकी स्क्रीन पर भी दिखा मैं उसको। तो ये इस समय बहुत त्रासदी का समय है कि अपने बच्चे को माँ जो सीने से चिपटा है हमेशा घूमती है, वो इफेक्टेड होता है, वो उसको टच नहीं कर सकती है। परिवार का आदमी अगर शरीर छोड़ देता है, उसको नहलाने धुलाने की प्रक्रिया भी वर्जित है। गवर्नमेंट जानती है कि उसके अंदर जो वायरस है वो बाकी में संक्रमण करेगा और बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा, और वो अपनी जगह ठीक है। यानी एक दुखद समय है। आप परहेज ठीक ठीक रखना, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना, ये अपने हित के लिए ना। कोई, मैंने पहले भी इस पर बोला है,
तो आइए, तो मैं राम जस जी की बात बता रहा था, इसे आप थोड़ा और ध्यान से सुनना। ये तो इस तरह गुर सुरती सुरधेन समाना, सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, अनंत विघ्न नाश हो जाते हैं। गुर सुरती सुरधेन समाना। साहब भी कह रहे हैं गुरु गुरु नाम जपो रे भाई, सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आइए सुरती का खेल। एक दिन मैं गुरुदेव के पुण्यतिथि का भंडारा कर रहा था गोंडा में। उनके जन्मदिन का भंडारा मैं करता हूँ पहाड़पुर में, और सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाता हूँ रांजड़ी में। लोग मेरे जन्मदिन को भी रांजड़ी में सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं गोंडा में जब गुरुदेव, और व्यवस्था मैं खुद करता हूँ, ऐसा नहीं है किसी पर यकीन नहीं है। कभी वो नमक ज़्यादा कर देंगे, कभी थोड़ा जला देंगे, कभी वो कुछ कर देंगे, तो फिर भोजन का कोई मतलब नहीं रहता है। खुद खड़े होकर रोटी कैसे बेलना है ये बताता हूँ। बड़े बड़े लांगरी जो शादियों में काम करते हैं वो मुझे कहते हैं गुरुजी इतना आइडिया हमारे पास भी नहीं है। मैं बोला तुम्हारे पास होगा ही नहीं, मैं पिछले 60 साल से रोटी बना रहा हूँ, 6-7 साल की उम्र से। तो मैं भोजन की पूरी व्यवस्था कर रहा था गुरुदेव की जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर बड़ी संगत आई थी। इतने में क्या था, मैं जब नमक लेने जाऊँ तो स्टोर की तरफ मैं भूल जाता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं सकते में आ गया। अगर किसी काम के लिए जाऊँ तो ये सोच कर के संकल्प हुआ ये करूँ, तो बाद में मैं भूल रहा था। मैं कमरे में आकर एकाग्र बैठा। मैं कहा ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मेरे ध्यान को कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता, ये क्या चीज़ होगी। मैं एकाग्र जब बैठा तो वही राम जस जी पूरे ध्यान से मुझ में उन्होंने लगाया, मेरी सुरती को खींच रहे थे। वाह वाह, यही तो सुरती परमात्मा को भी खींच लेती है। तो मैंने उनके पोतरुओं से पूछा, वो भी सेवादार है। मैं कहा तुम्हारा दादा नहीं लाए इस बार भंडारे में? घर 6-7 किलोमीटर दूर है, मुश्किल से 5-6 किलोमीटर है। बोला साहब जी दादू का वज़न बहुत बढ़ गया है, मोटे हो गए हैं बुढ़ापे के कारण से। हमारे पास साइकिल साधन है तो रही रास्ता, रेतीला रास्ता है, पक्का रास्ता नहीं है, तो उनको लाना बहुत मुश्किल होता है। आज भी वो मुझे कह रहे थे भंडारे में जाना है, तो हम गुरुजी नहीं लाते, कहीं गिर पड़े तो और चोट लगेगी, हमें चोट लगने का वो था। हमने कहा हम भंडारा यहीं ला कर देंगे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी भेजी, उनको बुलाया गाड़ी में। फिर मैंने उनके पोतरों को कहा जब भी मैं यहाँ आऊँगा, गोंडा में जाता हूँ महीने में 2 दिन, मैंने कहा मेरी गाड़ी से राम जस जी को तुम्हारे दादू को आश्रम लाना है, ये मुझे काम नहीं करने देगा। नहीं तो आइए। मैंने कहा बाबा मुझे काम ही नहीं करने दे रहे। बहुत रो पड़ा। बोला हे कृपा निधान आप सब समझते हैं, दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी, मन तड़फत गुरु दर्शन को। ये है ताकत ध्यान में, सबकी कष्टी टाल है, कोई नहीं कंगाल। इसी को साहब कह रहे हैं सूरज से देख सकी वह देश। तो साहब भी कह रहे हैं इस तरह गुरु का ध्यान करे। सूत्र देखो कितना प्यारा बता रहे हैं। तभी तो वेदों में भी श्लोक है, सहस्त्राणि कल्प काशी बसंती यत्पलम क्षणार्धि गुरु चिंतते यतद यदिकम। ये क्षण भर गुरु का ध्यान करना उससे भी अधिक है। इसलिए साहब कह रहे इस तरह गुरु का ध्यान करें। जैसे चात्रिक बुंद पुकारा सोई लगन संत अधिकारा। जैसे बांस को भौर लो भाई योजन एक कहा। जैसे भौरा योजन, अब साहब की वाणी में कोई भी मीन मेघ नहीं है। 1 योजन तक मधुमक्खी को भी आइडिया होता है कहाँ फूल खुला है। 1 योजन का मतलब है 12 किलोमीटर। 1 योजन में 4 कोस होते हैं, 8 मील। 8 मील इज इक्वल टू 12 पॉइंट सम किलोमीटर। 12 किलोमीटर मधुमक्खी सूंघती है। वो 12 किलोमीटर सूंघती है और वहां से फूल के पास आती है। इस तरह साहब कह रहे हैं ऐसे लुभाए जैसे भंवर बास लुभाई। योजन एक तहाँ चलाई। जैसे चंद चकोर हुलासा,
ऐसे सदगुरु की आशा। चकोर क्या गजब है यार, साहब ने क्या प्यार की बात कही यार, बड़ी जोरदार बात कही। चकोर चांद को देखता है, चांद जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलता जाता है, खींच टूट भुई को धरे चितवे वाई, और वो अपनी टांगों की पोजीशन नहीं बदलता है, सोचता है एक क्रिया करूंगा तो इतने में ये गुम नहीं हो जाए कहीं, एक जीव उसके अंदर इतनी लगन है साहब, इसलिए उनका प्रमाण दे रहे हैं। जैसे पतंग दीप को धावे, ऐसे संत ध्यान रखता है। क्या गजब का प्रेम है यार पतंगे का। ओ वाह, फिल्म में पहले गीत कवि लोग लिखते थे, अभी भी एक गीत हैं कुछ प्रेरणात्मक थे। मैं आपको फौज की बात बताता हूँ, मैं अपने पास रेडियो कभी नहीं रखता था, लेकिन आमतौर पर जो फौजी मेरे साथी थे बगल में वो रखते थे, तो मैं उससे डिस्टर्ब होता था। मैं उनको कहता था यार क्या 24 घंटे तुम ये रेडियो लगाते रहते हो, कुछ समझ कर। बोला महाराज हम बाल बच्चों से दूर हैं, हमारा मन उस तरफ जाता है, अपने मन को बहलाने के लिए हम यही साधन है। फौजी भाइयों के लिए विशेष फरमाइश के गीत भी आते हैं, आप तो अपने धुन में रहते हैं। अब वो भाई वो अपनी बात, जैसे ना आदमी अपनी जनानी को साथ है, वो पोच में भी रेडियो लेकर के गीत सुनते रहते थे। तो मैं फिल्म तो नहीं देखता हूँ, लेकिन जब कुछ ऐसा मार्मिक गीत आता है ज़रूर उस पर विचार करता हूँ। उसमें एक बड़ी प्यारी बात थी, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी और हर गम से बेगाना होता है। इसमें एक कड़ी है, बड़ी मार्मिक है। क्षमा कहे परवाने से यहाँ नहीं आ, मेरी तरह जल जाएगा, परे चला जा। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आ। हो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी और हर गम से बेगाना होता है। वाह, नहीं सुनता वो, उसको पता नहीं है कि यहाँ जल जाना है, वहाँ जल जाना उसको पता है। दीपक से उसे असीम प्रेम है। ये कोई नहीं जानता कि दीपक से उसे प्रेम क्यों है। उसको दीपक से प्रेम क्यों है? आप में से अगर कोई जानता हो तो मैसेज दे देना मुझे, पर मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते होंगे, बहुत मुश्किल। हाँ, मैं अगर वर्णन करूँगा उसके बाद तो सब भेज देंगे, पर ईमानदारी से मेरे वर्णन से पहले जो जानता हो भेज देना मेरे पास अपना संदेश। दरअसल ये वो पतंगे कीड़े हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं। चींटी की भी आंख नहीं है, चींटों की आंख नहीं है, तो इनको पर आ जाते हैं ज़मीन से, इसलिए बरसात के उसमें बाहर निकलते हैं। और आंख इतनी तेज नहीं आती है, लेकिन पतंगा रोशनी वो देखते हैं, इसलिए जिस किसी अंधे को अगर आंख खुल जाए तो फिर देखने की कितनी इच्छा होगी, इसलिए पतंगे में प्रकाश को देखने की इतनी इच्छा होती है, उनको आंखें खुल जाती है उस समय, इसलिए वो इससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। तो मैं जानता हूँ मेरे विरोधियों का एक धंधा है,
वो लॉबिंग करते हैं मेरे प्रोग्राम की। कल भी एक दो को पकड़ा, यहाँ मुझे संदेश भी आ जाता है फेसबुक पर कि आपका थोड़ी देर के लिए हम बंद कर रहे हैं क्योंकि कोई लॉबिंग कर रहा है आपकी। और वो कहेंगे देखो ये तो गाने गा रहा है फिल्म के। अरे यार कौन से फिल्म के गाने गा रहे हैं? पिछले गीत अच्छे थे, उनमें प्रेरणा थी, उनमें जज्बा था। तो आइए, इस तरह वो इससे इसलिए इतना गहरा प्रेम कर रहा है। वो इतना दूर तक नहीं देख पाता है, सिर्फ प्रकाश को इसके इर्द गिर्द देखता है, तो वो नज़दीक जाकर के देखना चाहता है क्या है प्रकाश। हालांकि वो जब पास पहुंचता है उसके पंख और उसको बहुत ताप लगता है, नीचे भी गिर जाता है, लेकिन थोड़ी देर अपने को सहला करके फिर उड़ान वहीं भरता है। सीधी बात ये साहब भी कह रहे हैं, जब आप संतत्व की गुरु की भक्ति में आएंगे आपके पास बहुत बड़ी समस्याएं आएगी, उनसे मत डरना। यहां तक कह दिया खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले, ऐसा ही प्रेम हो। जैसे लोहा चुम्बक लग जाई ऐसे ध्यान गुरु लपटाई। वाह, ऐसा ही ध्यान करना तुम। जैसे कनका कपूर को धावे ऐसे प्रीत संत लवलाए। वाह वाह। जैसे पतंग दीप को धावे ऐसे ध्यान गुरु को लाए। जैसे नेह बारी और मीना, बारी जल को कहते हैं, मीन मछली को। वाह, मछली क्या पानी से प्रेम करती है। बहुत प्रेम करती है। विचरत ही प्राण तजे तजत न लागे प्यार। वाह वाह वाह, विचरते ही। मैंने योगावशिष्ठ रामायण में एक बात पढ़ी थी, मुझे अभी ध्यान नहीं, करीब 50 साल पहले की बात। मेरे पास योगा वशिष्ठ है, उसमें राम जी और वशिष्ठ मुनि के संवाद है। गुरु शिष्य की रहने की पूरी पद्धति है। योगा वशिष्ठ लाना स्टेज पर, तो उसमें बड़ा मार्मिक ग्रंथ है वो। राम जी ने बहुत सवाल पूछे हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु क्यों माना? त्रेता युग में साहेब वशिष्ठ मुनि को नाम दिए थे, तब त्रेता युग में साहेब का नाम सुकृत मुनीन्द्र था। उसमें मैंने एक दिन पढ़ा था कि किसी का पति ये योगा वशिष्ठ महारामायण है, मैं इसका भी इतिहास बताता हूँ। आप देख रहे हैं कितनी ओल्ड है। इसके ये पन्ने भी जर्जर हो जाते हैं। ये देखिए वशिष्ठ जी है, राम जी उनके आगे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। ये बहुत दिव्य ग्रंथ है, इसमें गुरु शिष्य पद्धति वगैरह भी है। अब बीच में एक सवाल उठा, मैंने आपको कहा मैं रामायण पर भी काफ़ी समय सत्संग किया था। बाद में मुझे एक सत्संगी ने बोला, गुरुजी थोड़ा सा फिर ये खिचड़ी भक्ति हो जाएगी, लेकिन रामायण के उत्तरकांड में बहुत रहस्य है। तो ये पुस्तक मेरा एक शिष्य कोई उठा लिया, आप ऐसा मत करना। ये किताब मेरा एक कोई शिष्य उठा लिया। इससे मैं बहुत एग्जाम्पल देता था। मैंने फौज में था उस समय, ये 1975 की बात है या 76 की बात होगी, आज से करीब 45 साल पहले। मैंने सबसे पूछा, भैया किताब कौन लिया? आपको कई शास्त्र भी मिल जाएंगे, वो आपका ठीक है, बिना गुरु के शास्त्र समझ में ही नहीं आएंगे। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, नाम दान लेने के बाद सभी शास्त्रों का सार आपको समझ में आता होगा।
जी वो नहीं, कोई नहीं बोला, ये तो एक चोरी है। मैं संतुष्ट रहा। और इस पद्धति की टीका टिप्पणी तो कई शास्त्र और भी मिलते हैं, योगावशिष्ठ, ये एक निराला था, ये बहुत प्राचीनतम है। मैंने आपको उसके पेज दिखाए, कितने जर्जर पेज हो चुके हैं। आप मेरे पुस्तकों को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतना विशाल पुस्तक भंडार मेरा निजी है। तो देखिए कैसा होता है। मुझे वहाँ जाना पड़ गया सत्संग, उसी घर में मैं पहुँचा, रायपुर हैरान। मैं अभी ये बात कोई उसको डिसअपॉइंट करने के लिए नहीं बोल रहा, एक बात बता रहा हूँ। जब घर में पहुँचा, एक आलरे में मेरा फोटो जो किताब रखी थी, मैं पहचान लिया। मैंने किताब उठाई, मैंने कहा ये बताओ ये पुस्तक आप कहाँ से लाए? वो मेरे साथ ही था फौज में। बोला मुझे आपने दी। एक डबल झूठ हो गया, ये मैं नहीं देता था किसी को, मैं नहीं देता था। इसमें सहज भाषा में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। दूसरी बात यह है इसके बड़े बड़े अक्षर हैं। आज और पुरानी प्रिंटिंग है, आजकल ऐसी प्रिंटिंग नहीं होती है, बहुत कम होती हैं। आप देख रहे हैं अक्षर कितने साफ साफ है। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे रघुनंदन, देखिए आप, हर एक आदमी पढ़ सकता है, इसमें आंखों पर प्रेशर भी नहीं आता है। मैंने सरस्वती और लीला देवी संवाद भी बोला था, देखो कुदरती यही इसमें से खुला है कि सूक्ष्म देह द्वारा वो लीलावती को, अजय पृष्ठ नंबर याद रखना 178। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ इसका। महर्षि वशिष्ठ बोले, रघुनंदन, जब सारस राजा को महलों में ले आया तो उसकी कुटुंबी उसको मरणावस्था में पड़ा देख विलाप करने लगे। उधर राजा सिद्ध ने सारे नगर में लूट मार मचा दी और चारों ओर अपनी विजय का डंका पिटवा दिया। वहीं पृथ्वी का एकमात्र स्वामी हो गया। राजा विदुरथ की ऐसी अवस्था देखकर उसकी दूसरी लीला भी मूर्छित हो गई। तब प्रबुद्ध लीला देवी सरस्वती से बोली, हे मातेश्वरी, यह लीला अपने शरीर से किस प्रकार राजा पद्म को प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि उसकी अवस्था भी मरणासन हो रही है और राजा भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, केवल श्वास प्रश्वास से ही चल रही है। देवी बोली, हे लीलावती, जितने आरंभ तू देखती है ये सब हुआ है और ये अनेक प्रकार का संसार है, यहाँ सब ब्रह्मपूर्ण है। हे लीले, ये संपूर्ण जगत वशिष्ठ ब्राह्मण के जीव पूर्वष्ट में स्थित है। ये पूरे वृष्ट आकाश रूपी है, इसलिए आकाश में ही आकाश स्थित है। इसी उस वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडाकाश में अनेकों स्थान हैं जिनमें प्राणी आते जाते हैं, अनेक प्रकार के व्यवहार करते हुए प्रतीत होते हैं। यथार्थ में दृष्टा और दृश्य कुछ भी नहीं है, सब असत्य रूप है। इनसे अलग जो परम पद है वो उदय अस्त है, रहित है, अविनाशी है। उस परम पद को जान लेने से दृश्य भ्रम का नाश हो जाता है। यथार्थ में कुछ भी उपजा नहीं है, न उपजेगा। हे लीला, तेरे स्वामी पद्म की जो सृष्टि है वह वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडाकाश में स्थित है, अर्थात विदुरथ का जगत राजा पद्म के हृदय में स्थित है। वहाँ तेरी राजा पद्म की देही पड़ी हुई है, जहाँ वह शव पड़े हुए हैं उसी के पास यह लीला चली जाएगी। वाह वाह वाह। ये ग्रंथ बड़ा सहज है। आइए, आपने इसमें देख लिया ना, वशिष्ठ मुनि ने वही बात बोली है जो साहब बोले हैं। साहब की वाणी में बड़ा सार हैं। 6 प्राणियों को नाम दिया था त्रेता युग में, उसमें वशिष्ठ भी थे। ठीक है, राम जी ने वशिष्ठ मुनि को ऐसे ही गुरु नहीं किया था। तो इस तरह से
जब आपका ध्यान जिसमें होगा आप वहाँ पहुँचेंगे। अगर आपके घर का कोई प्यारा आदमी मर गया, आपकी पूरी सुरती उसी में है, बस वही आपको मिलेगा, आप चिताकाश में घूमकर उसी के पास पहुँचेंगे। इसलिए जो चला गया उसे भूल जा, आप उसका चिंतन नहीं करना। मैंने एक बात और कई बार बोली है, दुनिया में कोई भी नहीं मरा है, आप जिससे मिलना चाहें मिल सकते हैं, सिर्फ जो सतलोक में पहुंचा है उससे नहीं मिल पाएंगे। अगर आपका पिताजी सतलोक पहुंचा, वहाँ आप नहीं मिल पाए, वहाँ नहीं जा पाओगे आप, बाकी कहीं भी है। अगर आप निरंतर उसका ध्यान करेंगे वहीं पहुंचेंगे आप। हो सकता है वहाँ पहुँच भी आप नहीं जान पाएंगे क्या मामला है। इसलिए जाकी सूरत लाग रह जाए वहाँ, कहे कबीर पहुँचाऊँ तय वहाँ। आपका ध्यान जिस तरफ होगा आप वहाँ अवश्य जाएंगे। ऐसे प्रीत करे जो कोई सत्पुरुष को पावे सही। वाह! अब वो धर्मदास जी रास्ता पूछ रहे हैं। गुर सुरती सुरधेनु समाना, श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि है होती। बोला इस तरह से अनंत ये जितने भी तुम दृश्य देख रहे हो सब मिथ्या भ्रमांक है। और रहन में देह बताई, जा से बेग पुरुष दर से, बेग कहते जल्दी से, बेग कहते हैं जल्दी को, जिससे आप जल्दी से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, उस परम सत्ता को पा सकते हैं। आप मेट, आप दर्शाई प्रेम चंद्र में जा, अपने को मिटा दे। अपने को मिटाना क्या है? अपने मन को पूरा बाइंड अप करना। ये अपने को मिटाने का मतलब मेमोरी को सीज करना है, मन को सीज करना है, चित्त को सीज करना है, फीलिंग्स को सीज करना है, रियलिटी। और इसमें गुरु हमें मदद देगा। कैसी मदद देगा? भाई आप अगर लाइफ जैकेट पहने हैं, आपको चाहे तैरना भी नहीं आता है ना, आप तो भी तैरोगे, लाइफ जैकेट आपको डूबने ही नहीं देगी। बस नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। विरह रूप करुणा अधिकारी लागी ज्वाला निरंतर विरह में डूबा रहे। अब इसको नानक देव जी कैसे फरमा रहे हैं? अगर आप इन सबका साहित्य पढ़ोगे तो अंदर कबीर नजर आ जाएगा। दूध को मथोगे तो घी आएगा ही आएगा, मक्खन ऊपर आएगा। और मुझे उम्मीद है, मुझे एक बड़ा शास्त्री जो हमेशा ग्रंथ साहब का अध्ययन करता था, मुझसे नाम लिया, बोला गुरुजी पूरा जीवन अध्ययन किया, समझ में नहीं आया, जब से आपका नाम लिया है मुझे ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जान। विरह तड़फ, विरह क्या है? वो खींचेगी, बार बार आपका दिल करेगा दर्शन, तो आपकी आत्मा उसके पास पहुंच जाएगी। जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तय। यही सिद्धांत तो वो सन्यासी करता है, सब चीज त्याग करके, आहार वगैरह त्याग करके रमण करता है, ब्रह्म का चिंतन करता है, ब्रह्म में पहुंच जाता है। सूत्र तो यही है। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। वाह! जग का नेह झूठ कर जाना, दुनिया के किसी भी पदार्थ में प्रेम नहीं रखना, फिर आप वहीं पहुंचेंगे। जहां आपका प्रेम होगा, जहां आपकी लगन होगी, जहां आपका ध्यान होगा, वहीं पहुंचोगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक लड़का था दिलासाराम यादव, वो मेरे बगल में ही रहता था। सन 75 की बात है, सेवा भी कर लेता था। मैं वहाँ सत्संग करता था तो वो सत्संग सुनता था। सत्संग में कभी कभी दिव्य रहस्य भी बोलता हूँ। मैं बीच में क्या सोचा, इसने नाम ले लिया है, लेकिन मैं यही माना
और यही जानकर के इसने तो दीक्षा ली है। और वो मांस भी नहीं खाता था, शराब भी नहीं पीता था, सब चीज़ करता था। धीरे धीरे वो ये भी नाम समझ गया, ये क्या नाम है, कैसा नाम है, थोड़ा थोड़ा ये समझ गया, ध्यान कैसे करते हैं, मुद्रा कैसे लगाते हैं, समझ गया। उसने दिल में क्या सोचा, अब मैं पूरी थ्योरी समझ गया हूँ, नाम लेने की क्या ज़रूरत है। उसने फिर अपने दिमाग में क्या किया, अब तो मैं ये सब चीज़ समझ चुका हूँ, अब नाम लेने की क्या ज़रूरत है ना। अचानक क्या हुआ, हम 78, वहाँ डलहौजी की बात है, वहाँ से सीधे हम चले गए नॉर्थ ईस्ट में, काउंटर इंसर्जेंसी मिजोरम में। उस समय मैं एक पोस्ट पर था, एडजुअल पोस्ट। हमारा कंपनी हेडक्वार्टर था बालपुई में। मैं जब उस पोस्ट से चला गया, वहाँ बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरी। बिजली में 3 आदमी बैठे थे, उसमें मेरा नामी भी था। वो दिलासाराम पर बिजली गिरी, वो मर गया। जो बाकी बैठे थे उनके जिस्म के बाल भी जल गए थे, पर वो बच गए। मुझे अभी तक ये नहीं मालूम था कि इसने नाम नहीं लिया है, पर वो मुझसे बड़ा प्रेम रखता था, भाव रखता था, सब चीज थी। एक दिन क्या हुआ, उसके मरने के बाद, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। झूठ बोलकर अपनी पूरी शक्ति खत्म करना होता है, हृदय अंधकार में करना होता है। साच बराबर तपनी, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे बाके हृदय आप। सुबह 4 बजे, इतने में मैं आइजल सिटी में आ गया था, हमारी पूरी कंपनी। मैं 4 बजे दीवार से यूं टिक कर ध्यान में बैठा था। इतने में वो आकर मुझे कहा, महाराज साहेबंदगी नमस्कार। वही दिलासाराम जो मर गया था, मैंने ये जिक्र कई बार किया है। तो मैं बोला, हाँ तू प्रेत योनि में? बोला हाँ महाराज। मैं बोला ऐसा कैसे? बोला मैंने आपसे नाम नहीं लिया था। हाँ? बोला मैं, फिर उसी ने खुद बताया मुझे कि मैं नाम भी, स्मरण की विधि, बाकी सब चीज़ें, ध्यान मंत्र आदि मैं समझ गया था, इसलिए फिर मैंने कहा क्या नाम लेने की ज़रूरत है, वो तो मैं जब भी रहा था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा उसको एक बेटा भी था, इटावा साइड का था कहीं, हो सकता है उनके परिवार के लोग भी कहीं सुन रहे हो, लेकिन वो मेरे नाम ही नहीं थे। उसने मुझे जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। बोला मैं प्रेत योनि में हूं, लेकिन सभी प्रेत आत्माएं मुझसे डरती हैं, मेरे पास नहीं आती। नाम की ताकत है, लेकिन मैं आगे नहीं निकल पाता हूं, क्योंकि वहां यूं होता है तुमने गुरु नहीं धारण किया, इसलिए तुम नहीं आ सकते। मैं आपसे अभी दीक्षा लेने आया हूं। मैं बोला प्रेत देही में दीक्षा नहीं होती है, मानव तन में होती है, इसका ऐसा एक नियम है। बोला मैं आपके अलावा संसार में किसी से प्रेम नहीं करता, मुझे दीक्षा दे दो। मैं बोला नहीं, अभी नहीं, देखेंगे। फिर क्या हुआ, अब जो सुबह चाय बांटने वाला आया, वो एक ही लाइन से सब चाय देता गया। जब मेरा उसका संवाद हो रहा था, वहाँ से वो यूं मुड़ करके गया, मुझसे पूछा ही नहीं चाय। अच्छा पूछा नहीं, कोई बात नहीं, मैं बेड टी पीता ही नहीं था, लेकिन वो यूं घूमकर, जैसे मैं यूं, ये सबको ऐसे चाय देता आया, यहाँ से यूं कट करके इस तरह गया, जो मेरे बगल में, सीधा नहीं गया,
मेरे और उसके बीच में जो संवाद हो रहा था वो सीधा नहीं गया बीच से, यूं गया। ये ताकत कौन लगाया था? मैं नहीं, वो उस प्रेत आत्मा जो दिलासाराम की थी उसने लगाई थी। अच्छा कोई बात नहीं। वहां से मैंने उसको जब यूं कहा, नहीं, चला गया। फिर क्या हुआ वो बताऊंगा। जब सुबह मैं उठा, उसके बाद जो संतरी ड्यूटी वाला था, लास्ट चाय देने वाला, मैंने कहा भैया एक बात बता, आज जब तू चाय बांट रहा था तू मुझ तक तो आया, तूने मुझसे चाय के लिए नहीं बोला और कुछ नहीं कहा। बोला आप चाय नहीं पीते। मैं बोला ठीक है। वहां से आप यूं टर्न करके क्यों गए, सीधे क्यों नहीं गए? बोला हाँ, वहां मेरी कुछ ऐसी इच्छा हुई कि यूं जाऊं मैं। उसको याद था ये, जब भी ऐसी ताकतें मिलेगी दूसरा आदमी उसको समझ नहीं सकता है, उसको कहेंगे इसको पता नहीं क्या चीज़ हो गया, ये हिप्नोटिज्म हो गया। नहीं है, वो ऐसी चीज़ें हैं। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद जब मैं थोड़ा निद्रा में था, मुझे लगा कोई चीज़ मेरे पर आ रही है, बस मैं तो वहीं पकड़ लिया, तो वही निकला, दिलासाराम। हेलो दिलासाराम, मुझ में प्रवेश लेना चाहता। बोला मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं उसको कहा जा, अब तू कभी भी नहीं आ सकेगा मेरे पास। इस तरह जो चीज़ें जिसमें प्रवेश लेती हैं तो वो उसको उसके आपे में बैठ करके पूरा काम करती है। आपको मैं एक पक्का एक यकीन दिलाता हूँ, नाम के बाद जो चीज़ें आप में प्रवेश ली हुई भी होगी वो भी नहीं आ सकेगी। मेरा सर्वे बहुत रियल होता है, बहुत साफ साफ होता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें कोई इस धरती पर ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ शरीर खत्म हो जाता है ना, आत्मा नहीं खत्म होती है। सब ये है ही मृदा खाना धरती। तो साहब कह रहे हैं आपका जहां प्रेम होगा वहीं पहुंचोगे, इसलिए किसी चीज से प्रेम नहीं करना। जाकी सूरत लाग रह जाए वहां, कहे कबीर पहुंचाऊं तक, इसलिए सूरत। अब आगे क्या, मन से त्यागे जगत को, जान विषय की खान। दुनिया के हर चीज को वो किसी में भी अपना प्रेम नहीं लगाए, तो दुनिया के पदार्थों से प्रेम नहीं करे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब सुन ब्रह्म ज्ञान की वाणी, काया से कारज करे सकल काज की रीत, कर्म भर्म सब मेट के सत्य नाम से प्रीत। और किसी चीज में वो जाया ही नहीं। हे धर्मदास, अब सुन ब्रह्म ज्ञान की वाणी, ताकर रीत देहम पहचानी, एक ब्रह्म सकल घट देखा, ऊंच नीच काहू नहीं पेगा। एक ही आत्मा सब में देखे। आपको बताता हूं, यही तो साहिब की खास चीज थी। हम लोगों ने इस समय जाति और धर्म के लपेटे में राजनेताओं के चक्कर में पड़ करके इंसानियत को हम सब भूलते जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है। हम सबसे पहले इंसान हैं। शत्रु मित्र एक कर जाने, पाप पुण्य को भेद ना आने। कर्म करे कर्म पुरुष परिवारे, अपने को कर्तव्य न वारे। सब कुछ करे पुरुष रे भाई, अपनो शेष ना भार चढ़े। मुझसे एक आदमी ने बोला, महाराज एक मुहावरा है, एक कहावत है, एक मान्यता है कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं होता। मेरा करता मेरा साईं, जैसे आए खसम की वाणी तैसे बजाऊं सुना होगा। सब कुछ वो करेगा। बोला वाह। बोला महाराज वो करता है सब। बोला महाराज फिर हम जो चोरी कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं, जो हम पाप कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं, हम जो गंदे काम कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं। मैं बोला तेरे इस प्रश्न का उत्तर आज तक किसी ने कभी नहीं दिया होगा। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा जो तुम्हारा कॉन्शियंस भी स्वीकार करेगा।
ये उस स्थिति में है जब हम अपने को पूरा समर्पित कर चुके हैं, तब है। इसलिए दुनिया के लोग जब तक मैं है तब तक ये बात नहीं होगी, इसलिए मैं मिट जाती है तो कर्ता वो हो जाता है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, तब फिर वो कर्ता बन जाता है। मुझे एक चुटकुला याद आ गया। अजी एक मौलवी तकरीर दे रहा था, खुदा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वाह वाह। एक चोर भी वहाँ आया था, उसका तो लक्ष्य चोरी करना था। हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, चेन स्नेचर भी आते हैं, पिक पॉकेटर भी आते हैं, भीड़ देख करके मजनू टाइप भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चोर भी आ जाते हैं, मोबाइल उठाने वाले भी आते हैं, सूटकेस लिफ्टर भी आ जाते हैं, आ जाते। तो चोर भी वहाँ बैठा था। तो उसने जब देखा मौलवी अब मशगूल हो चुका है पूरा अपनी तकरीर में, वो मौलवी के घर गया चोरी करने। मौलवी ने तकरीर में कहा था, खुदा की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। अब चोर कोई नॉर्मल आदमी होता नहीं है, इतना बड़ा जिगरा चाहिए। दूसरे के घर में रात को घुसना है और उसका सामान निकालना है, तो नॉर्मल आदमी तो गश खा के गिर जाएगा। चोर बहुत बड़े दिल का आदमी होता है। चोरों से मेरा बड़ा पाला पड़ा, मैंने चोरों को नाम भी दिया है, उनकी चोरी छुटाई। जब वो चोरी करके निकल रहा था, इतने में पकड़ा गया, लोगों ने पकड़ा, मारने लगे। चोर को सब मारते हैं, सड़क मजनू को भी मारते हैं। इतने में मौलवी आया, वो भी मारने लगा। चोर ने कहा, जनाब बात सुनो, बाकी मार रहे हैं ठीक है, ये बेवकूफ लोग हैं। आपने तो खुद तो कहा खुदा की इच्छा के बिना पता भी नहीं हिलता, तो जो मैं चोरी कर रहा था ये भी तो उसकी इच्छा थी ना। मौलवी ने कहा, हाँ, मैं जो तुझे मार रहा हूं ये भी उसकी इच्छा से। चोर ने कहा, हाँ, बाज आया मैं ऐसे खुदा से, बाज आया मैं ऐसे खुदा से जो चोर को कहता है चोरी कर और घर के मालिक को कहता है इसको मार। मुझे दोगला ऐसा खुदा नहीं चाहिए, मैं बाज आया ऐसे खुदा से। तो यहाँ लोगों को बड़ी सस्पेंशन है। वो कहते हैं जो उसकी इच्छा के बिना पता नहीं हिलता, ये वो स्थिति है जब अपने को पूरा समर्पित कर देता है उसमें, तब वो उठ करके फिर बात करता है। ठीक है, बोलिए सतगुरुदेव की। अच्छा एक चीज़ है, आप देखते हैं ना, लेबर लोगों के पास में फैट्स कम होती है, ज़्यादा मूवमेंट और काम करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह कभी कुछ लोग मुझे कह रहे हैं, गुरुजी अब आप पहले की तरह फिर कमज़ोर हो रहे हैं, और सही बात है, ये थोड़े दिन में मेरा वज़न कभी करीब 3 किलो कम हुआ है, लेकिन ये फिर बढ़ जाता है, थोड़ा कठिन काम करना पड़ जाता है, इसकी कोई बात नहीं है। ये आखिरी वेतन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूर में। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी से इसको मिट्टी में मिलाए, नहीं, इसको मेंटेनेंस रखना है, चलता रहता है ये, कोई इसके लिए आप वो हमें कोई संदेश नहीं दो। अच्छा दूसरी बात यह है, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा जो मुझे जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। मैं ये प्रार्थना करूंगा, लॉकडाउन की वजह से अभी आप प्रांजलि नहीं आना, ठीक है। जब फिर समय होगा फिर हम बाद में भी तो जन्मदिन मनाया जा सकता है, जैसे साहिब की फिर कृपा। तो आप सबको पुनः धन्यवाद। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहिब।